हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर राजू शर्मा, होम्योपैथ, सोलन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड अंडर ट्रेनिंग एट गोपाल होम्यो हीलिंग सेंटर। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा रूमेटिक अर्थराइटिस को डायग्नोसिस करने के लिए जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरियाज होते हैं वह क्या क्या होते हैं उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। और यदि रूमेटिक अर्थराइटिस पॉजिटिव आ जाता है तो इन्वेस्टिगेशन में हम आगे क्या क्या पेशेंट की जांच कराएंगे। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो यह है कि पेन, स्वेलिंग एंड स्टिफनेस तीनों चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। नंबर वन क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया इज मोर देन 3 जॉइंट आर इन्वॉल्व। कम से कम 3 जॉइंट पेशेंट के इन्वॉल्व होने चाहिए। अच्छा, 3 जॉइंट का मतलब यहाँ पे बहुत से कंफ्यूज होते हैं कि यदि 3 फिंगर इन्वॉल्व हैं तो वो 3 जॉइंट इन्वॉल्व नहीं हुए हमारे ना, वो एक ही जॉइंट माना जाएगा। तो जैसे हैंड इन्वॉल्व है हमारा, नी इन्वॉल्व है, नेक इन्वॉल्व है, तो इसी तरीके से कम 3 जॉइंट इन्वॉल्व होने चाहिए। नंबर थर्ड क्राइटेरिया इज पॉली अर्थराइल्जिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। नंबर फोर्थ क्राइटेरिया इज सिमेट्रिकल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि अगर र्यूमेटिक अर्थराइटिस का पेशेंट आपके पास आता है और वो अपने दिक्कत बताता है, पेन बताता है जॉइंट्स में, तो सिमेट्रिकल मतलब वो दोनों साइड होगा, एक हाथ में नहीं होगा, दोनों हाथों में वो इन्वॉल्वमेंट होगी उसके पेन की, स्वेलिंग की और स्टिफनेस की। नंबर फिफ्थ क्राइटेरिया इज मॉर्निंग स्टिफनेस मोर देन वन हॉर्न। जो पेशेंट हम पूछते हैं कि भाई आपको कब स्टिफनेस ज़्यादा फील होती है, तो पेशेंट बताते हैं सुबह के समय में, तो कम से कम वो 1 घंटे से ज़्यादा की स्टिफनेस बता रहा है, तो ये उसका फिफ्थ क्राइटेरिया है। सिक्स्थ क्राइटेरिया जो कि बहुत मेनली इम्पोर्टेंट है वो यह है कि रूमेटिक अर्थराइटिस में जो मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट होती है वो हाथों की इन्वॉल्वमेंट होती है। एंड नंबर सेवन्थ क्राइटेरिया इज रूमेटिक नोड्यूल। सो जो हमारा सेवन्थ क्राइटेरिया है उसमें क्या होता है कि जो फिंगर से हम एक्सरे पेशेंट का चेक देखेंगे, एक्सरे कराएंगे या हम पेशेंट की हाथ को देखेंगे, तो उसमें क्या है आपको रूमेटिक नोड्यूल शो होंगे, नोड्यूल टाइप ना। और नंबर जो हमारा एट्थ क्राइटेरिया है, स्वेन नेक डिफॉर्मिटी भी हमको मिल सकती है कि जो हमारी वो है मतलब हैंड है उसकी जो बोन्स हैं उनमें डिफॉर्मिटी शो होएगी हमको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। यदि हम पेशेंट को देखेंगे और तो अब कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट आए वो बता रहा है कि जी ये मेरे को रूमेटिक अर्थराइटिस के सिम्टम दे रहा है, तो हम उसको डायग्नोसिस रूमेटिक अर्थराइटिस कर देंगे? नहीं। रूमेटिक अर्थराइटिस डायग्नोसिस करने के अपने कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि मैंने बताए हैं। यदि ये फॉलो हो रहे हैं तब हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप रूमेटिक अर्थराइटिस पॉजिटिव है आपका, ठीक है। और अगर अब रूमेटिक अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये कई तरीके के अर्थराइटिस होते हैं, तो आज मैंने मेनली रूमेटिक अर्थराइटिस के बारे में बताया है। अब हमारा यदि ये क्राइटेरियाज हमको शो होते हैं पेशेंट में, तो देन हम रूमेटिक अर्थराइटिस बोलेंगे कि आप रूमेटिक अर्थराइटिस पॉजिटिव है। अब आगे की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन बनेगी, सबसे पहले हम कराएंगे एक्सरे। एक्सरे में हम देखेंगे कि भाई हमारे जो बोन्स है उसमें कोई डिफॉर्मिटी शो तो नहीं हो रही है, ठीक है। सेकेंड हम टेस्ट कराएंगे आर फैक्टर। थर्ड टेस्ट हम कराएंगे ANA। नंबर फोर्थ टेस्ट इज anti-CCP एंटीबॉडीज। एंड 5 टेस्ट इज CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, और एक यूरिक एसिड। ये जो 4-5 मैंने टेस्ट बताए हैं इनको हम पेशेंट का कराएंगे और उसके बेस पे हम फिर देखेंगे कि भाई यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा हुआ है, anti-CCP पॉजिटिव है, CRP पॉजिटिव है। तो उन रिपोर्ट्स के बेस पे देन हम आगे ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अधिकतर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। और मैं इसी तरीके से आपको डायग्नोसिस के बारे में बताता रहूँगा कि भाई हम किस बीमारी को किस तरीके से डायग्नोसिस करेंगे और आगे हमारी क्या क्या उसमें इन्वेस्टिगेशन बनेगी। थैंक यू सो मच।